नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का तीसरा साल शुरू होते ही कांग्रेस संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआती तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन में खासकर यूथ स्तर की इकाई को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। कांग्रेस इस साल संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से साधना न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार अपनी तैयारी कर रही है और हर ब्लॉक स्तर पर काम किया जा रहा है। सदस्यता अभियान में 6 लाख से ज्यादा सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। 10 लाख का जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा ही सदस्यों के आने की उम्मीद है। बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल सरकार ने कुछ नहीं किया, अब बस्तर को साधने के प्रयास किए जा रहे हैं जो कि सफल नहीं होंगे। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सदस्यता अभियान के साथ बूथ कमेटियों के पुनर्गठन का भी काम चल रहा है। देखिए, कांग्रेस की सांगठनिक गतिविधियां तेज हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, साथ ही बूथ कमेटियों के पुनर्गठन का भी काम चल रहा है। विगत दिनों प्रदेश कांग्रेस की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मार्च के बाद जब 5 विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और बजट सत्र के बाद वे एक एक ब्लॉक में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा करेंगे, संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर में मुख्यमंत्री जी के इस दौरे का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी के इस दौरे का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे मुख्यमंत्री जी के दौरे से कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। 2023 के चुनाव पर अगर बात करें तो अभी 1.5 साल बचे हैं और सभी राजनीतिक पार्टी एक हद तैयारी में जुट गए हैं। आज हमारे सके विषय ला हम जानकारी लेबो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ले। सबसे पहले तो मैं आपने पूछना चाहूँ कि 2023 के चुनाव पर जो है सभी राजनीतिक पार्टी जुड़ गए हैं और अगर देखन कि हमारे कांग्रेस पार्टी ला जो है संगठन मजबूत बनाए बर का इसे प्रयास किए जाते कि आगामी जब चुनाव हुई तो कांग्रेस बड़े जीत के साथ सामने आई। 2023 के चुनाव हमन 2 साल पहले से ही हमन तैयारी शुरू कर दे हैं और हमार जो बूथ कमेटी है, सदस्यता अभियान है, डिजिटल सदस्यता अभियान, ओकर साथ साथ सरकार की उपलब्धि नीति मन ला कार्यकर्ता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, ये संगठन प्रारंभिक स्तर पर काम करत थे और हम जमीनी स्तर पर काम करत हन और नई ऊर्जा के साथ हमन 2023 के चुनाव में जाबो और छत्तीसगढ़ की महान जनता फिर से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश दे ही ऐसे मोला लगत है। मैं अगर बात करूं जिसे संगठन मजबूत करे बार डिजिटल सदस्यता अभियान के भी शुरुआत करे रहो आप ना, पहले बताओ कि 4 लाख सदस्य जुड़ गए से अब कितना सदस्य बन जुड़े हैं? पिछले बार तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उसका समय 6,21,000 के लगभग सदस्य बने रहे और इस बार हमन 10 लाख लक्ष्य रखे रहे और अभी 6.5 लाख से ज़्यादा सदस्य बन गए हैं और हमारे जिला कार्यालय में पूरा सदस्यता बुक आवत है। हमन लगभग 50,000 बुक बांटे हैं, अगर वो पूरा बुक आ जाए तो ऐसे ही 12 लाख सदस्य हो जाते। तो हमन जो 10 लाख रखे हैं ओकर से ज़्यादा ही सदस्य बनी, कम नहीं बने और डिजिटल सदस्य भी बनावत हैं। वो से AICC PCC और सीधा हमन कार्यकर्ता मन से जुड़ सकबो और अपन बात सरकार की बात, सरकार की उपलब्धि, संगठन की बात हमन कार्यकर्ता और जो सदस्य बने रही ओमन तक पहुँचबो तो ओकर लाभ पार्टी ला मिली, संगठन ला मिली, हमारे कार्यकर्ता मन ला मिली और हमन जब भी चुनाव में जाबो ओकर लाभ हमारे पार्टी ला मिली। आप खुद ब्लॉक स्तर में गए रहो, कार्यकर्ता मन ने मिलो का उत्साह देखकर मिली? नहीं, देखिए जो जिस ढंग से हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है, नीति है, योजना है, ओकर लाभ आम जनता ला अंतिम व्यक्ति तक मिला थे। तो हमला जो 2023 में जो काम करे में बहुत उत्साह है क्योंकि हमन कह सकथन कि हमार सरकार ये काम करी से वो काम करी से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो,
सभी के विकास पर काम करा थे। तो हमन जब जनता के बीच जावत हन तो एक जबरदस्त उत्साह भी मिला थे। अभी अंतिम छोर मोहला मानपुर तक मैं गए रहे हूँ, राजनांदगांव जिला के अंदरूनी क्षेत्र में गए रहे हूँ, तो वो क्षेत्र में भी जनता बहुत खुश है, कार्यकर्ता मन खुश है और आने वाला 23 के चुनाव की तैयारी भी करत है। जिसे देखन कि हमार गोधन न्याय योजना के खुल कल जो मैं देखे रहे हूँ, कल बहुत ज़्यादा पेपर में भी देखी कि गोधन न्याय योजना के प्रधानमंत्री है बात करे है भाई, ले पूरी तरह से गोधन न्याय योजना के तो बात नहीं करे, लेकिन हमार जो गोधन न्याय योजना है वह पूरा विश्व में देखे पर जाते कि ओकर सराहना होते, वो आप कैसे देखा था? देखिए, कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता मन और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब गुजरात मॉडल की बात करते रहे। आज गुजरात मॉडल के आप मन देखो 4-5 साल तक कोई गुजरात मॉडल की बात ही नहीं हो पाए, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होते। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना है, ओकर तारीफ देश के प्रधानमंत्री जी भी करे थे और इंदौर में जो गोबर गैस प्लांट के शिलान्यास भी करे थे प्रधानमंत्री। तो एक साफ जाहिर है कि हमारे जो सोच है, हमारे सरकार की जो सोच है, वो सोच के अनुसार गोधन न्याय योजना, चाहे गोबर गैस प्लांट से गैस सस्ते दर पे मिलने की बात हो, चाहे हमारा खाद हो, चाहे गौ माता की सेवा की बात हो, तो आज योजना की तारीफ होते कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखत है। अभी खुद मुख्यमंत्री जो है यूपी चुनाव में है लगातार देखा था कि छत्तीसगढ़ मॉडल के बात होते, खुद जो वहाँ के कांग्रेस के घोषणा पत्र वहाँ भी जो है छत्तीसगढ़ योजना के नाम तक गर्व महसूस होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ योजना? नहीं, स्वाभाविक है, अगर देश के प्रधानमंत्री है ये योजना की तारीफ करते तो स्वाभाविक है कि हम सबला भी गर्व होना चाहिए कि योजना बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब भी है, हमारी योजना मन की बात प्रचार प्रसार करते। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो हमन ये योजना मन ला लागू करबो ऐसे भी कहते। तो कहीं ना कहीं एक गूंज तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखाई देते। अगर बात करें पंजाब में भी चुनाव होते और अभी यूपी में चुनाव होते, तो का लगते कि जो हमारे किसान के जो देखें कि हमारे किसान नेता है हर जगह प्रचार करे और कोई प्रभाव देखे भी मिली? देखिए, मोला लगा थे जिस ढंग से उपचुनाव में जतका असर रहीस उसी ढंग से अभी के चुनाव में भी जनता तय कर चुकी से कि जिस ढंग से 2014 में बड़े बड़े वादा करके मोदी साहब सत्ता में बैठी, चाहे किसान मन के आय 2022 तक दोगुना करने की बात हो, 2 करोड़ युवा मन रोजगार दे की बात हो या काला धन लाए की बात हो, मगर ये सब असल मुद्दा से भारतीय जनता पार्टी भटक गए है और सिर्फ धर्म की राजनीति करा थे। मगर जनता समझ गए क्योंकि वहाँ के किसान मन परेशान है, मजदूर परेशान है, वहाँ की जनता परेशान है, महंगाई से आम जनता परेशान है। तो ये मुद्दा कि में वोट ना मांग के सिर्फ धर्म के नाम से वोट मांगा थे, तो जनता भी समझ चुका थे। और ये 5 राज्यों में जो चुनाव चला थे वो 5 राज्य में मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी बाहर हुई, ऐसे मुझे लगा थे। बीजेपी की बात करें तो अभी देखें डी पुंदेश्वरी जी भी आए रही से 3 दिवसीय दौरे पे रही से, और ये भी देखें कि संगठन ला मजबूत करे के बस्तर में लगातार काम चला थे बीजेपी के, का लगते कि उन्होंने संगठन ला मजबूत कर सकते? देखिए, 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार है वो क्षेत्र के विकास करे रहती तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। आज 15 साल राज करने के बाद कार्यकर्ता मन की उपेक्षा, नेता मन की उपेक्षा सरकार हा करे रही, ओकरे परिणाम है आज डी पुंदेश्वरी जिला भी 3-3 दिन तक बस्तर में रुकेला पड़ते, वहाँ चिंतन शिविर आयोजित करेला पड़ते। अगर बस्तर के और जनता के विकास पर चिंतन मनन करे रहती तो ये स्थिति निर्मित नहीं हो पाती और डी पुंदेश्वरी जी दिल्ली उड़ जाते और ओकर कोई बड़े नेता वाला एयरपोर्ट छोड़ेला भी नहीं जाते। तो मतलब ये साफ जाहिर है कि गुटबाजी खुलकर छत्तीसगढ़ में दिखते, एक दूसरा नेता एक दूसरे ला कोई पचा नहीं पावत है, निराशा के दौर से गुजरा थे। तही में भारतीय जनता पार्टी कतका भी प्रयास करे मोला नहीं लगा थे कि 2023 में फिर खड़े हो सकते हैं। अगर बात करें तो प्रदेश के पदाधिकारी मन थे भाजपा के जितना भी प्रदेश पदाधिकारी वो मन नहीं बुलाई गिरी से, सिर्फ जो बस्तर के पदाधिकारी है प्रदेश अध्यक्ष है वो मन बुलाई गिरी। देखो, जो बड़े नेता मन है जेकर कंधों में भारतीय जनता पार्टी ला खड़े करे की जिम्मेदारी रही
ओमन के कारण ही ये जो हार है, जो 15 साल राज करने के बाद 14 सीट में सिमट गई ने, ते कारण मोला लगा थे कि जो डी पुंदेश्वरी जी नए ऊर्जा के साथ जे नए लोगन मन से फीडबैक लेवा थे और ओला अमल करे के प्रयास करा थे। मगर जो सीनियर नेता है, सीनियर नेता मन की उपेक्षा करना कहीं भारतीय जनता पार्टी ला भारी ना पड़ जाए, ऐसा मोला लगा थे। आप कहते हो कि कांग्रेस एक बार भी जो है बड़ा स्तर पे जीती और जो संगठन है ओखन मजबूती दिखी। देखो हमन तो चुनाव ला, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हमन मन चुनाव ला चुनाव की तरह लड़थन और कोई भी दल ला हमन मन कमजोर नहीं आकन। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी अपन अपन तैयारी में लगी ने, हमन भी अपन तैयारी में लगे हैं और हमन एक मजबूती के साथ चुनाव में खड़े हो वो। और हमला लगा थे कि सरकार की योजना, उपलब्धि और कार्यकर्ता के मेहनत के दम पे हम 2023 के चुनाव जीतबो, ऐसा मोला लगा थे। तो अपन देखो कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मनकाम जी कहिस कि हमन जो है आगामी चुनाव में बड़े स्तर पे जीतबो और हमार जो कार्य हरे वह जनता है ओखर जवाब दी। लगातार ऐसे बने साधन में कुछ ठाकरे। बैक टू स्टूडियो।